हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, गूगल एड्स सीरीज़ की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने गूगल एड्स की मदद से कॉल ओनली एड्स बना सकते हैं या कॉल ओनली कैंपेन बना सकते हैं। अगर आप एक बिज़नेस है जिसको लीड से मतलब है, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड आनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ कॉल्स, या फिर लोग अपना मोबाइल नंबर सबमिट करें, लीड सबमिट करें, तो आपके लिए कॉल ओनली ऐड जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज जैसे ही कोई गूगल पर आपकी सर्विसेज से रिलेटेड या आपके कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करेगा, और अगर मान लीजिए कि मोबाइल में सर्च कर रहा है, तो उसको कॉल ओनली ऐड दिखाई देगा। और एक बार जब उस ऐड पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो जो नंबर है आपका जो आपने लगाया है वो उसके डायलर पे आ जाएगा और वो डायरेक्टली वहां से उसको कॉल कर सकता है। इट मीन्स अगर आपका कॉल ऑब्जेक्टिव है, कॉल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, तो कॉल ओनली ऐड आपके लिए बिल्कुल सही है। और ये काम कैसे करता है, इसको कैसे बना सकते हैं, यही हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, कॉल ओनली ऐड होता क्या है और दिखता कैसे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मेरे सामने एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पर एक एग्जाम्पल है कॉल ओनली ऐड का। बेसिकली सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि जो कॉल ओनली ऐड है वो सिर्फ मोबाइल में ही विजिबल होगा। बिकॉज ये काम करेगा मोबाइल में, क्योंकि आप डेस्कटॉप से या कंप्यूटर से तो कॉल कर नहीं पाएंगे। इन मैक्सिमम केसेस मोबाइल से ही आप लोग कॉल कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो हेडलाइन है, यानी जहाँ नॉर्मली ऐड हमारा कैसा दिखता है, नॉर्मली ऐड हमारा कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आता है, यहाँ पर ब्लू हेडिंग्स में आपकी टाइटल आता है ऐड का, और यहाँ पर नीचे आपका डिस्क्रिप्शन आता है। बट कॉल ओनली ऐड में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हेडलाइन ब्लू कलर में नहीं आती, यहाँ पे आपका जो मेन प्राइमरी नंबर है जिस पर आपको कॉल करवाना है वो ब्लू कलर में आता है। नीचे यहाँ पर आपके बिजनेस का नेम और यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन, और उसके नीचे आपका जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो आता है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव है कॉल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है। एंड लास्ट में अगर आप उसको वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर विजिट वेबसाइट का भी एक ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो देखिए, इस कैंपेन को बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको आना है अपने गूगल एड्स के अकाउंट में, क्लिक करना है न्यू कैंपेन पर, और यहाँ पर आप अगर कॉल्स चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, सो दैट हमें हर टाइप का कैंपेन देखने को मिले। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्च पर जाएंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अब आप नीचे सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो यहाँ पर इसके लिए पहले से इसको लीव कर देते हैं, यहाँ पर करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। यहाँ पर आपको चाहिए फ़ोन कॉल्स, तो फ़ोन कॉल्स पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका कंट्री कोड है वो आप डालेंगे। सो हमारे केस में पहले हम चूज़ करेंगे इंडिया। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे 9799397787, ये हमारा नंबर है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कैंपेन का एक नाम देते हैं, तो इसको नाम दे देंगे कॉल ओनली कैंपेन, ऐसा कुछ नाम दे देंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पर। बाकी सारी सेटिंग्स आपकी वही रहेंगी कि आपको क्या चाहिए, कन्वर्जन, बिडिंग, वो सब यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हमारे कॉल ओनली के केस में हम करेंगे क्लिक्स पर और क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पर। इन दोनों को अनचेक करेंगे। अपनी एक टारगेट लोकेशन, लेट्स से इंडिया चाहिए, इंडिया डाल देंगे, लोकेशन सारी ले लेंगे और लैंग्वेजेस, एंड देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर। सारी सेटिंग्स वैसी हैं, स्किप करेंगे। बस एक ही चीज़ है, यहाँ पर कीवर्ड डालने के बाद, लेट्स से कीवर्ड है BBA कॉलेज इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई हमारे पास कीवर्ड है, BBA कॉलेज इन इंडिया, ऐसा कोई कीवर्ड है। अब कीवर्ड डालने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर हम ऐड कैंपेन क्रिएट नहीं करेंगे, इंस्टेड हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट पर क्लिक करके हम यहाँ पर बजट जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो लेट्स से पे मुझे 1000 रुपये पर डे लगाना है। मैंने अभी ऐड क्यों नहीं बनाया उसका रीज़न बताता हूँ। तो नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा कैंपेन रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। अगर कोई एरर है तो उसको हटा देंगे, और नहीं है तो पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। और कैंपेन कांट रन ऐड मिसिंग इन्फॉर्मेशन, यस, कोई इश्यू नहीं है, तो भी आप इसको पब्लिश कर दें। अब जो ऐड बनाएंगे हम लोग वो अब बनाएंगे हम लोग, तो हम कैंपेन को सेलेक्ट करेंगे। कैंपेन को सेलेक्ट करके जो भी आपका ऐड ग्रुप है उस पर आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर कोई ऐड ग्रुप बनाया आपने तो ऐड ग्रुप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर से हम अब अपना ऐड बनाएंगे। तो ऐड एंड एसेट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक नहीं करना है, आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कॉल ऐड, इसको आपको सेलेक्ट करना है अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कॉल ओनली ऐड बनाने का। इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉल, तो ये सबसे पहले आपसे पूछेगा नंबर। तो नंबर के लिए आपको अपना कंट्री कोड एंड वापस यहाँ पर वही नंबर आप डालेंगे 9799397787, दिस इज़ द नंबर। ठीक है, अब आप यहाँ पर फाइनल URL लेंगे।
अब गाइज यहाँ पर नंबर डालने के बाद राइट साइड में आप देखेंगे तो प्रीव्यू शो होने लग गया। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था कि मोबाइल नंबर आपका प्राइमरी है, लेकिन टाइम के साथ जो लेआउट है गूगल एड्स का वो कभी ना कभी चेंज होता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ मोबाइल का प्रीव्यू आ रहा है, डेस्कटॉप या किसी और का प्रीव्यू नहीं आ रहा, क्योंकि ये सिर्फ आपका मोबाइल में चलेगा। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर अब देखिए हेडलाइन 1 आपको हाईलाइट हो रहा है और मोबाइल उसके नीचे हाईलाइट हो रहा है। प्रीवियसली जो कॉल ओनली ऐड चलते थे वो इस तरह से दिखाई देते थे। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट सब डिटेल्स फिल करते हैं। फाइनल यूआरएल मीन्स यहाँ पर मैंने कहा था आपको विजिट वेबसाइट का भी ऑप्शन है। अगर विजिट वेबसाइट करवाना चाहते हैं तो एक फाइनल यूआरएल आपको डालना है। तो इन केस मैं अपना होम पेज डाल देता हूँ और यही हमारा वेरिफिकेशन यूआरएल भी होगा। प्लीज़ मेक श्योर जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल रहे हैं वो आपके वेबसाइट के या तो हेडर फुटर या कहीं पर होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, तभी जाकर वो काम करेगा। डिस्प्ले पाथ हम यहाँ पर दे देते हैं। तो डिस्प्ले पाथ के लिए हम दे देते हैं BBA कॉलेज इन इंडिया, राइट। एंड उसके बाद वही सेम चीज़ें कि आपको हेडलाइन डालनी है तो यहाँ डाल देते हैं BBA कॉलेज एंड इन इंडिया। दूसरी डाल देते हैं बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड फैकल्टीज़, राइट, ऐसा कुछ डाल देते हैं। बिजनेस का नाम डाल देते हैं लर्न WP। यहाँ पर आप देखेंगे प्रीव्यू राइट साइड में चल रहा है। डिस्क्रिप्शन के लिए हम डालेंगे लुकिंग फॉर बेस्ट BBA कॉलेज इन इंडिया क्वेश्चन मार्क, जॉइन learn WP today and get 90% scholarship, राइट, ऐसा कुछ हम डाल देंगे। एंड देन उसके बाद अगेन डिस्क्रिप्शन 2 में भी हम कुछ डाल देंगे। तो अभी के लिए डिस्क्रिप्शन 2 में मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट डाल रहा हूँ, आपको रैंडम टेक्स्ट नहीं डालना है। गाइज टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालने के बाद अब लास्ट ऑप्शन है कॉल कन्वर्जन एक्शन, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेलेक्टेड होगा यूज़ अकाउंट सेटिंग, कॉल फ्रॉम एड्स एंड नन। तो देखिए यहाँ पर इससे पहले एक ऑप्शन है कॉल रिपोर्टिंग इज टर्न ऑन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपके ऐड पर कोई भी यूज़र क्लिक करेगा और कॉल रिपोर्टिंग अगर ऑन है, इट मीन्स कि आपका जो कॉल है वो सबसे पहले जाएगा, यानी यूज़र का जो कॉल है सबसे पहले जाएगा गूगल के नेटवर्क पर, गूगल के सर्वर पर, और वहाँ से आपके पास कॉल आएगा। इट मीन्स जो आपको रिसीव होगा वो एक गूगल का IVR नंबर रिसीव होगा, वहाँ से कॉल आएगा, ना कि डायरेक्ट आपको कस्टमर का नंबर दिखेगा। अब बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा है, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि गूगल इसको ट्रैक कर सकता है कि आपको कॉल आया, नहीं आया, कितनी देर बात हुई, लास्ट कॉल कब हुआ था आपका, आप उसकी कॉस्ट कन्वर्जन सेट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। बट एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर बाई चांस जब वो कॉल गूगल के सर्वर से डाइवर्ट होकर आपके पास आया, उस टाइम मान लीजिए आपका कॉल बिजी था, या उस टाइम मान लीजिए कि आपका नेटवर्क के बाहर या अनरीचेबल था कॉल, तो आपके पास आपको पता चलेगा नहीं और आप उस नंबर पर कॉल बैक कर नहीं सकते, क्योंकि आपको डायरेक्टली कोई कस्टमर का नंबर तो मिला नहीं है। तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये होता है कि अगर आपको डायरेक्ट कस्टमर का नंबर चाहिए तो फिर आपको इस रिपोर्टिंग को ऑफ करना पड़ेगा। इसको ऑफ करते कैसे हैं? सबसे पहले इसको सेव कर देते हैं ऐड को सेव करने के बाद आपको आना है लेफ्ट साइड में ऊपर इस ऑप्शन पर और यहाँ पर ऑल कैंपेन्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे सेटिंग्स पर और क्लिक करेंगे अकाउंट सेटिंग्स पर। यहाँ से आप इस रिपोर्टिंग को ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कॉल रिपोर्टिंग, बाय डिफॉल्ट ये टर्न ऑन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कॉल्स योर रिसीव्ड अगर ऑन है तो। और अगर आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी ड्यूरेशन थी कॉल की, एरिया कोड क्या था, सब कुछ। बट अगेन आप उस नंबर पर कॉल बैक नहीं कर सकते, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद आप बोलेंगे तो गूगल रिपोर्टिंग विल बी टर्न्ड ऑफ फॉर कॉल्स फ्रॉम ऑल गूगल एड्स फॉर्मेट, और आप इसको कर दीजिए सेव। यहाँ पर इसका एक और डिसएडवांटेज है कि आपको गूगल ऐड के डैशबोर्ड में एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा कि कितने कॉल आए या कितने कॉल नहीं आए, बिकॉज एक बार ऐड पे क्लिक करने के बाद जब डायलर पे बंदा चला गया और आपने रिपोर्टिंग ऑफ कर रखी है तो वो डायरेक्टली आपका जो नॉर्मल कॉल कर सकता है। तो गूगल को पता नहीं चलेगा कि 1 कॉल आए या 10 कॉल आए या 50 कॉल आए, उसको सिर्फ इतना पता चलेगा कि लोगों ने क्लिक किया। लेकिन उस केस में आपके पास यूज़र का डायरेक्ट नंबर आता है, तो बाई चांस अगर वो आपका कॉल वेटिंग में जाता है तो भी आपको उसका नंबर मिलता है और आप उसको कॉल बैक कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप इसको ऑन रखना चाहते हैं या फिर ऑफ रखना चाहते हैं। मैंने दोनों की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको बता दिए। तो गाइस इस तरह से आप अपना कॉल ओनली कैंपेन गूगल एड्स में सेटअप कर सकते हैं और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स जो हैं गूगल की हेल्प से वो जनरेट कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।